जयपुर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अनूठा तरीका आप इस वीडियो में देखो। दोस्तों, आज एक बार फिर जयपुर की जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम किया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह कि सत्तारूढ़ दल के जो एक विधायक हैं, जो कहने को तो भगवा पहनते हैं, मगर वो भगवा के साथ जुड़े हुए उत्तरदायित्व को नहीं समझते कि क्या इसका उत्तरदायित्व है। भगवा के मायने कि आपको हर प्राणी के अंदर एक संभाव देखना है, एक जैसा देखना है। मगर सच बात तो ये कि इनका भगवा पहन के ये तो केवल एक वोटों का एक पोटली बनाना चाहते हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए आज दूसरे विधायक आज अमीन कागजी के इलाके के अंदर एक मजार का काम हो रहा था, और वो भी सरकारी एजेंसी के माध्यम से। सरकार का पैसा, सरकार की टेक्निकल स्वीकृति, उसके अंदर आते हैं, जूते पहन के आप मजार के ऊपर चढ़ जाते हैं। पहली बात तो है, जब आप भगवा पहनते हैं तो आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि जो भी जगह अगर आस्था की जगह है तो उसका एक सम्मान आपके इनसाइड होना चाहिए। पर सच बात है कि उन सब चीज़ों से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप दूसरे विधायक के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जाते हैं और जाके वहाँ ज़बरदस्ती आप रुकवाते हैं। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आप सक्षम अधिकारियों से बात करते। पर सक्षम अधिकारियों से बात करके रुकवाते तो फिर ये ड्रामा नहीं होता ना, फिर वोटों का पोलराइजेशन का होता। तो इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं और जाके आप ये सब हरकतें करते हैं, उसकी रील बना रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। क्योंकि सच बात तो केवल एक है कि आप चाहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पहले चीज़ें रिलीजियसली पोलराइज हो जाए, धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि आप हर चीज़ में फेल है। रोजगार आप दे नहीं पा रहे, गरीब की रोटी का आपने निवाला अपनी छीन लिया है। तो अब आपके पास बचता क्या है? या तो धर्म या जात। तो मैं आपसे कल इतनी सी बात कहता हूं कि या तो इस भगवा को छोड़ दीजिए, आप सामान्य कपड़े पहनिए और बिल्कुल फिर खुल के सियासत कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो सच बात तो यह है कि आप भगवा को अपमानित कर रहे हैं। और फिर मैं सरकार से भी एक बात कहना चाहता हूँ। सरकार का तो वैसे बात कहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कातिल भी वही है, मुंसिफ भी वही है। तो उनसे फिर किस अदल और किस इंसाफ की आप उम्मीद कर सकते हैं, किस जस्टिस की आप उम्मीद कर सकते हैं? मगर भाई लोग, मैं एक बात कह देता हूँ, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब देख रही है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको पता लग जाएगा कि जनता इस रिलीजियस हार्मोनी को बिगाड़ने वाले लोगों को, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आज एक बार फिर जयपुर की जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम किया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह कि सत्तारूढ़ दल के जो एक विधायक हैं, जो कहने को तो भगवा पहनते हैं, मगर वो भगवा के साथ जुड़े हुए उत्तरदायित्व को नहीं समझते कि क्या इसका उत्तरदायित्व है। भगवा के मायने कि आपको हर प्राणी के अंदर एक संभाव देखना है, एक जैसा देखना है। मगर सच बात तो ये कि इनका भगवा पहन के ये तो केवल एक वोटों का एक पोटली बनाना चाहते हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए आज दूसरे विधायक आज अमीन कागजी के इलाके के अंदर एक मजार का काम हो रहा था, और वो भी सरकारी एजेंसी के माध्यम से। सरकार का पैसा, सरकार की टेक्निकल स्वीकृति, उसके अंदर आते हैं, जूते पहन के आप मजार के ऊपर चढ़ जाते हैं। पहली बात तो है, जब आप भगवा पहनते हैं तो आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि जो भी जगह अगर आस्था की जगह है तो उसका एक सम्मान आपके इनसाइड होना चाहिए। पर सच बात है कि उन सब चीज़ों से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप दूसरे विधायक के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जाते हैं और जाके वहाँ ज़बरदस्ती आप रुकवाते हैं। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आप सक्षम अधिकारियों से बात करते। पर सक्षम अधिकारियों से बात करके रुकवाते तो फिर ये ड्रामा नहीं होता ना, फिर वोटों का पोलराइजेशन का होता। तो इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं और जाके आप ये सब हरकतें करते हैं, उसकी रील बना रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। क्योंकि सच बात तो केवल एक है कि आप चाहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पहले चीज़ें रिलीजियसली पोलराइज हो जाए, धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि आप हर चीज़ में फेल है। रोजगार आप दे नहीं पा रहे, गरीब की रोटी का आपने निवाला अपनी छीन लिया है। तो अब आपके पास बचता क्या है? या तो धर्म या जात।
तो मैं आपसे कल इतनी सी बात कहता हूं कि या तो इस भगवा को छोड़ दीजिए, आप सामान्य कपड़े पहनिए और बिल्कुल फिर खुल कर सियासत कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो सच बात तो यह है कि आप भगवा को अपमानित कर रहे हैं। और फिर मैं सरकार से भी एक बात कहना चाहता हूं। सरकार का तो वैसे बात कहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कातिल भी वही है, मुंसिफ भी वही है। तो उनसे फिर किस अदल और किस इंसाफ की आप उम्मीद कर सकते हैं, किस जस्टिस की आप उम्मीद कर सकते हैं। मगर भाई लोग, मैं एक बात कह देता हूं, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब देख रही है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको पता लग जाएगा कि जनता इस रिलीजियस हार्मोनी को बिगाड़ने वाले लोगों को, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को माफ नहीं करेगी।